Good morning, everyone. Today, new chapter is started. Chapter is a retirement of a partner. It is the next chapter after the admission. This is a procedure if a partner when retired from the firm. Means of it here, what is the retirement of partner? Means of it here, retirement of partner when a partner leave the partnership firm. It means remaining partners to be continue running the business. समझ में बात को? यदि कोई पार्टनर एक पार्टनर फर्म को छोड़ देता है आपके पास में और बाकी बचे हुए पार्टनर फर्म को रनिंग करते हैं और वो हमारा कहलाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. इट मीन्स इट इज नॉन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉन पार्टनरशिप फर्म. यदि कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है. पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू होती है, बाकी बच्चे पार्टनर कंटिन्यू करते हैं, बट पार्टनरशिप इज डिसॉल्व. पार्टनरशिप क्या होगी? डिसॉल्व होगी. पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती. सिंपल सा. तो मीन्स ऑफ हियर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर व्हेन अ पार्टनर लीव द पार्टनरशिप. Okay, at this time remaining partner to be continue running the business, it is known as the retirement of a partner. In which conditions partner may be retired? Number one, if all partner agreed. यदि सारे पार्टनर एग्री होते हैं तो पार्टनरशिप क्या हो जाए, पार्टनर को क्या करते हो सकता है? रिटायर हो सकता है. सेकंड केस क्या आपके पास में? इफ देयर इज अ एग्रीमेंट, इफ दे हैव द ऑलरेडी एग्रीमेंट जस्ट आफ्टर द with effect of the agreement the partners will be retired. First case is here, if all partner agreed retirement for a partner, single partner. Next condition, if there is a agreement, then when agreement is active, effective, then partners will be retired. Next, third condition, if partnership at will, then यदि पार्टनरशिप का एक्ट विल है कि ये काम जैसे ही पूरा होगा इस पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा? रिटायर्ड कर दिया जाएगा. इट मींस इफ पार्टनरशिप एक्ट विल, इट इज अ टाइप ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल. ओके, तो ये लास्ट ईयर था 11th क्लास में पास में. इफ पार्टनरशिप एक्ट विल, इट मींस जैसे पार्टनरशिप कंप्लीट होगी, ठीक है ना, वो पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाई गई है, ठीक है ना, तो उस टाइम के बाद में उस पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा? रिटायर्ड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट आपके पास में पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या क्या होंगी. यदि पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, कि लेफ्ट द फर्म या पार्टनरशिप को जोड़ के जा रहा है, तो उसके लायबिलिटी क्या होंगी? ही इज लायबल फॉर द ऑल एक्ट ऑफ द फर्म अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट. वो जब तक पार्टनरशिप फर्म में रहता है तब तक के सारे वर्क के लिए क्या होगा? लायबल होगा. दूसरी चीज, उसको क्या करना चाहिए? उसके पास में जितनी लायबिलिटीज है उसको क्या करना चाहिए? डिस्चार्ज करना चाहिए विद एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के साथ में. एग्रीमेंट सेल्फ भी कर सकता है, अदर पार्टनर्स भी कर सकते हैं और थर्ड पार्टी के थ्रू भी कर सकता है. इट मींस इफ अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, ठीक है ना, ही विल बी रेस्पॉन्सिबल, ही विल बी लायबल अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब तक उसने फर्म में रहा है, ठीक है ना. एनी एक्ट, जो भी फर्म का एक्ट होगा उसके लिए क्या होगा? लायबल होगा. तो रिटायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट, ठीक है ना. एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा? वो रिटायर्ड होगा पास में. अब कंडीशन आपके पास में क्या होती है? व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम फर्म एट दिस टाइम फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर क्रिएट, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर डन बाय द पार्टनरशिप फर्म. तो कौन कौन से एडजस्टमेंट है आपके पास में? देखो, सेम एडमिशन में था आपके पास में. एडमिशन में क्या था? व्हेन अ पार्टनर एडमिट इन फर्म एट दिस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. क्या एडजस्टमेंट थी? नंबर 1 था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. सेकंड था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्टनरशिप में. थर्ड क्या था? रियल अर्शियस एंड लायबिलिटीज. फोर्थ क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पास में, ठीक है ना. ये चीज आपके पास में सेम कंडीशन यहां पर आपके पास में है. व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम फर्म फॉलोइंग एडजस्टमेंट डन बाय द पार्टनरशिप फर्म. नंबर 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे पार्टनर फर्म से रिटायर होगा हमें क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा. और नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो. तो एडमिशन में तो क्या था आपके पास में? सैक्रिफाइस था. यहाँ क्या है? गेनिंग है.
एडमिशन में सैक्रिफाइस क्या होता है आपके पास में, वहां जो रिमेनिंग पार्टनर थे, जो ओल्ड पार्टनर्स थे, वो अपने शेयर क्या करते थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे, किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। तो वहां कौन सा रेशियो कम आया था, सैक्रिफाइस। यहाँ क्या है, गेनिंग। गेनिंग कैसा है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, जब पार्टनर क्या होगा, रिटायर्ड होगा, हिज शेयर टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर, उसके शेयर को कौन लेगा, रिमेनिंग पार्टनर लेंगे। इसका मीन उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, गेनिंग कहलाएगा के पास में। रिमेनिंग पार्टनर से कहलाएगा गेनिंग। तो वहां सैक्रिफाइस रेशियो क्या काम आता, गुडविल के एडजस्टमेंट करने के काम आ जाता। यहां भी गेनिंग रेशियो क्या आएगा, गुडविल के एडजस्टमेंट करने का काम आएगा पास में। इट मींस सिंपल से आपके पास में क्या होगा, जो पार्टनर जितना गेन करेगा, ठीक है ना, जो पार्टनर जैसे पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा, उसके शेयर को कौन लेगा, रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो जो पार्टनर जितना गेन करेगा उतने शेयर में क्या करेगा, गुडविल देगा उसके पास में, ठीक है ना, उसी शेयर में क्या है, गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा पास में। तो फर्स्ट क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनके डिटेल से क्या करना पड़ेगा पास में, पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, जैसा मैंने वहां किया था आपके पास में। तो फर्स्ट क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वहां भी अपन ने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वही चीज है पर आपके पास में। वहां पर क्या गुडविल लेकर आया था न्यू पार्टनर, यहाँ क्या लेके जाएगा, गुडविल शेयर लेके जाएगा पास में। रीवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम फर्म एट दिस टाइम रीवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर जो भी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसका राइट्स किसका होगा, रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होगा, ठीक है ना, उसमें किसका और राइट्स होगा, जो रिटायर्ड है उसका भी राइट्स होगा। तो उस प्रॉफिट शेयर रेशियो उसका भी असेट्स और लायबिलिटीज पर जो भी गेन होगा, जो भी लॉस होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे, ऑल थ्री पार्टीज आर रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व। ऑलरेडी कोई रिजर्व है, प्रॉफिट है, कोई लॉस है, उसको क्या करना चाहिए, सारे पार्टनर क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन अमाउंट ड्यू टू रिटायर्ड पार्टनर। लास्ट में हाउ मेनी अमाउंट विल बी पेड बाय द फर्म टू द रिटायर्ड पार्टनर। ओके, नेक्स्ट है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। लास्ट कंडीशन है कि रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है, कैश में करना है, बैंक से करना है आपके पास में, या उसका एज ए पेमेंट नहीं करना, जो अमाउंट है एज अ लोन ऑन द फर्म, ठीक है ना। तो मींस ऑफ इट यहाँ पर मींस ऑफ इट एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर ऑल 6 केसेस, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपके पास में क्रिएट होती है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सबको एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा, जैसा अपन ने किसमें किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपके पास में किया था आपके पास में, ठीक है ना। तो एट फर्स्ट वी हैव टेकन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम सबसे पहले लेते हैं इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या लेते हैं, गेनिंग शेयर आपके पास में, गेनिंग शेयर रेशियो आपके पास में। देखो आपके पास में सबसे पहले मैंने लिया इसमें, सेम वही है, इसमें रेशियो निकालने के क्या है, केसेस हैं आपके पास में, ठीक है ना, कंडीशंस है आपके पास, जैसे वहां थे आपके पास में, सेम इन दिस वे वी विल डिस्कस हियर। नंबर 1 आपके पास में, फर्स्ट है आपके पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फर्स्ट ये आपके पास में, ये टॉपिक हम देख चुके हैं। व्हाट इज द गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, सिंपल से क्वेश्चन। आपके पास 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर फर्म छोड़ के चले गया, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जिस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमारा कहलाएगा न्यू रेशियो। समझ रहे हो, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम फर्म आफ्टर दिस which ratio which share remaining partner profit and loss distributed, it is known the new profit sharing ratio। न्यू प्रॉफिट शेयर होगा, पार्टनर रिटायर होने के बाद में जिस शेयर में, जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमारा कहलाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो आपके पास में, गेनिंग रेशियो का मींस क्या है, when a partner retired from firm at this time his share taken by the remaining partner,
उसके शेयर को कौन लेते हैं, उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। इट इज नोन एज द गेनिंग रेशियो। तो मीन्स ऑफ गेनिंग रेशियो के पास में क्या है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम फर्म at this time his share taken by remaining partner, उसके शेयर को लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर के लेते हैं। इट इज गेन फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। ये रिमेनिंग पार्टनर के लिए क्या हुआ, गेन हुआ। दूसरा का फॉर्मूला क्या हुआ गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, गेन शेयर निकालने का भी वहां था ओल्ड माइनस न्यू, यहां क्या हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर आपके पास में, ये इसका फॉर्मूला आपके पास में, ठीक है ना। गेनिंग शेयर निकालने का न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर आपके पास में। अब ये रेशियो काम क्या आता है आपके पास में, गेनिंग रेशियो क्या काम आता है, वहां सैक्रिफाइस रेशियो क्या काम आता था बताओ। सैक्रिफाइस रेशियो का यूज किया था, व्हाट इज द यूज ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का यूज किया था आपके पास में, जब नया पार्टनर गुडविल लाता था तो ओल्ड पार्टनर क्या करते थे, सैक्रिफाइस करते थे, अपना शेयर कम होता था, तो बदले में उसे कंसिडरेशन क्या मिलता था, गुडविल में शेयर मिलता था आपके पास में। तो किस रेशियो मिलता था, जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करता था आपके पास। यहां क्या होगा, पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, अपना शेयर किसको देके जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो वो क्या लेगा, गुडविल में शेयर, जो आज तक गुडविल बनी है उसमें क्या लेगा, शेयर लेगा पास में। तो जो पार्टनर जितना गेन करेगा उतना ही क्या करेगा, गुडविल में शेयर देगा आपके पास में, ठीक है ना। ये चीज यहां पर आपके पास में रहेगी। अब इसके केसेस हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने के केसेस आपके पास में है, जैसे वहां पर था आपके पास में, ठीक है ना, सेम इन दिस कंडीशन, ठीक है ना, सम केसेस आर हियर। तो नंबर 1 केस आपके पास में है, जैसे वहां था आपके पास में, फर्स्ट केस में था आपके पास में, ठीक है ना। नंबर 1 है आपके पास में व्हेन, इसका केस फर्स्ट है आपके पास में, ठीक है, सिंपल केस आपके, जैसे वहां आपके पास सिंपल से केस था इसमें, व्हेन old ratio is given, old ratio is given but new ratio is not given and no other information इज गिवन। सिंपल केस है आपके पास में, ओल्ड रेशियो दे रखा आपके पास में और न्यू रेशियो आपको दे रखा और कोई आगे फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं आपके पास में। तो हम सिंपल सा क्या करें, जैसे वहां था आपके पास में क्या था, पहले वाले एडमिशन में, एडमिशन आपके फर्स्ट केस में क्या होता था, जो ओल्ड रेशियो होता था वही क्या निकलता था, सिंपल सा आपके पास में सैक्रिफाइस रेशियो निकलता था आपके पास में, ठीक है ना। वही कंडीशन आपके पास है, आपके पास में क्वेश्चन किस तरह से आपके पास में आता है, A B C are partner, A B C are partner, their profit sharing ratio is 3 or 1, 3 to 1। अब मैं कोई से भी करूं, नंबर 1 कहता हूं, A retired from firm, A retired from firm, calculate new ratio and gaining ratio। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, ये आपको दे दिया, एबीसी पार्टनर है, ठीक है ना, एबीसी और पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3 to 1, 3 to 1 का मींस क्या है, 3 to 1, 3/6, 2/6 और 1/6। ए रिटायर्ड,
ए फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, फर्म कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दो निकल है पास में। इस कंडीशन में न्यू रेशियो बाकी कौन बचेंगे, बी और सी, समझ रहे हो। एबीसी पार्टनर है, ए रिटायर्ड हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर कौन होगा, बी और सी, तो ये इनका क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो कहलाएगा पास में। अब रेशियो किस किस के बीच में निकला, बी और सी के बीच में, तो जो न्यू रेशियो निकलेगा वो निकलेगा बी एंड सी का। अब रेशियो क्या होगा, कौन जा रहा है, ए जा रहा है, तो बाकी रेशियो कितना बचेगा, 2:1 आपके पास में। ये आपके पास में क्या होगा, न्यू रेशियो आपके पास में होगा। अब पूछो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो बोल देता हूं आपके पास में, गेनिंग रेशियो सेम होगा 2:1। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, सिंपल सा, यदि ए रिटायर्ड होता है तो बाकी बचा हुआ ये दो किस किस का, बी और सी का न्यू रेशियो होगा, और सेम क्या होगा, गेनिंग रेशियो। तो फर्स्ट केस में क्या होता है आपके पास, इस वाले केस में, अब यहां हो सकता है अपने पास बी को रिटायर्ड करते हैं अपन। सेकंड केस, बी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, ठीक है ना, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। बी रिटायर्ड हो रहा है, अब न्यू पार्टनर कौन होंगे, रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन होगा, ए एंड सी। बी जा रहा है, अब न्यू कौन कौन होगा, ए एंड सी। अब इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1 का रेशियो है। बी रिटायर्ड हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगा, 3:1, इट इज द न्यू रेशियो। गेनिंग क्या होगा, गेनिंग जो होगा आपके पास में, गेनिंग रेशियो सेम होगा 3:1 आपके पास में। अब बड़े क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है, तो वहां पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपके पास में, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यदि हो सकता है सी रिटायर्ड हुआ तो न्यू पार्टनर, बाकी बच्चे रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन आएंगे, बी, ए और बी, तो न्यू रेशियो क्या होगा, 3:2 का, और गेनिंग भी यही होगा आपके पास में। ये तो सिंपल आपके पास में, बड़े केस जहां बड़ा क्वेश्चन होगा आपके पास में, वहां इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास में ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर में आ जाए और ये कहता है कि पास में कैलकुलेट करो आपके पास में कि किस तरह से आपके पास में ये इनका रेशियो आपके पास में होगा, तो देखो आपके पास में अब हम किस तरह से करेंगे पास में, तो ये हो आपके पास में। अब एक चीज बताता हूं इसमें, न्यू शेयर कैसे निकलता है, बाकी बच्चे रिमेनिंग पार्टनर का न्यू शेयर कैसे निकलता है, तो न्यू शेयर निकालने का तरीका आपको बोलता है इसमें भी, न्यू शेयर किस किस का होगा, रिमेनिंग पार्टनर का, तो न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन आपके पास में। सिंपल सा क्या हुआ, हम 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है ना, 150 का प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने, समझ रहे हो। तो सिंपल सा इक्वल रेशियो में, तो 50 ए का, 50 बी का और 50 सी का, तीनों ने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। अब हो सकता है आपके पास सी छोड़ के जा रहा है और अपना शेयर किस किस को देके जा रहा है, ए और बी को देके जा रहा है, तो ए और बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 50-50 तो ऑलरेडी है हमारे पास में, समझ रहे हो। सी कितना 50 देके जा रहा है, 20 मुझको देके जा रहा है और 20 बी को देके जा रहा है, तो मेरे शेयर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 50 तो ऑलरेडी है, प्लस किसने और दिया, सी ने 25, तो कितना हो 75। ऐसे ही बी का क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कितना 50 है, सी कितने के दे रहा है 25 देके जा रहा है, उसका क्या हो जाएगा 75। तो कैसे निकाले, सिंपल सा न्यू शेयर निकालने का तरीका होता है ओल्ड प्लस गेन, जितना मेरे पास पहले से है प्लस जो सी फर्म को छोड़ के जा रहा है उसका शेयर भी किसको मिलेगा, बाकी बचे हुए पार्टनर को। तो हमारे पास में न्यू शेयर निकालने का तरीका होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, ओके, समझे कि मेरी बात को। न्यू शेयर निकालने का तरीका होता है जितना ऑलरेडी हमारे पास में है प्लस जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अपना शेयर किसको देके जाएगा, बाकी बचे हुए पार्टनर को देके जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करके क्या निकलता है, न्यू शेयर निकलता है आपके पास में। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन, है ना, तो देखो आपके पास में, अब देखो ये आपके पास में ये होता है सर। अब क्वेश्चन में क्या है, यदि आपसे ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो कौन सा लोगे आप, ए रिटायर्ड हो तो 2:1 आपके पास में। अब कैसे लेंगे, सिंपल आपके पास में, हमारे पास में ए रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर्ड कौन है, ए रिटायर्ड हो रहा है आपके पास में, ए का शेयर कितना है 3/6, ए का शेयर कितना है 3/6 होता है। इसको कौन कौन लेंगे, बाकी बचे हुए पार्टनर, किस रेशियो में लेंगे, 2 और 1 के रेशियो में। तो देखो सिंपल सा प्लस है, बीच शेयर
बी शेयर, बी का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर कितना था 3/6, इसको किस शेयर में लेंगे 2/3 में, तो कितने लिया बी ने 6/18, समझ रहे हो, ए का शेयर कितना है 3/6, इसको कौन कौन लेंगे बी और सी लेंगे, लेकिन किस रेशियो में लेंगे 2 और 1 में, 2/3, 3/6 का 2/3 तो कौन लेगा बी, और 3/6 का 1/3 कौन लेगा सी, तो बी का ये बी ने लिया, ठीक है ना। अब बी का टोटल शेयर कितना हो गया, बीज न्यू शेयर, कैसे निकाले अभी बताया, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, तो बी का ओल्ड कितना था 2/6, तीनों को लेना पड़ेगा 2/6, गेन ये लिया उसने, बी ने 3/6 का 2/3 लिया, ये गेन किया है, किसने गेन किया है बी ने गेन किया है, प्लस 6/18, एलसीएम कितना आएगा 18, 6 3 जा 6 प्लस 6 12/18, ठीक है। अब ऐसे निकालें किसका सी का, सीज गेन, सी कितना गेन करेगा, सीज गेन, ए का शेयर कितना था 3/6, तो सी कितना लेगा 1/3, 3/6 इंटू 1/3 कितना हुआ 3/18, ये सी ने गेन किया। सी का न्यू शेयर कैसे निकाले, सीज न्यू शेयर कैसे निकाले, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, गेन समझ रहे हो आपके पास में, गेन का मीन्स हुआ जो पार्टनर फंड छोड़ के जा रहा है तो अपने शेयर किसको देके जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो सी का ओल्ड कितना था 1/6, कितना ओल्ड लेगा वो, ए के शेयर 3/6 का कितना 1/3, सी ले रहा है 3/18, एलसीएम कितना आएगा 18, 3 प्लस 3 कितना होगा 6/18, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालना है, किस किस का निकालना है, न्यू रेशियो किस किस का निकालना है, बी और सी का, और गेन भी कौन करेगा बी और सी, तो बी और सी का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ये तो बी का है न्यू शेयर 12/18 है ना, और ये 6/18 कितना हो जाएगा 12 और 6, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 का, क्या निकला आपके पास में, यही निकला आपके पास, ठीक है। अब निकालना है गेन, ये देखो गेन रेशियो, गेन रेशियो किस किस का निकलेगा बी और सी का, बी ने कितना गेन किया 6/18, सी ने कितना गेन किया 3/18, कितना हुआ 6 और 3 का, तो 2:1, आप समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन में आपको कहते हैं इसका सॉल्यूशन करो आपके पास में, तो इस तरह से करना है, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में देखो सिंपल से मैंने क्या किया है, यहां ए रिटायर्ड हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगा 2 और 1 का, यदि अपने सॉल्यूशन नहीं करते हैं, इस सॉल्यूशन को नहीं करते हैं तो ए रिटायर होता है, न्यू रेशियो क्या होगा 2 और 1 का, 2 और 1 का ही आपके पास में है, गेनिंग रेशियो क्या होगा 2 और 1 का ही आपके पास में है। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है, 1 नंबर पे पूछता है, तो पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपके पास में हम क्या एज्यूम कर लेंगे सिंपल सा, यदि आपके पास सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगा 3:2 का, गेनिंग क्या होगा 3:2 का, बी रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो क्या होगा ए और सी का 3:1, गेनिंग क्या होगा 3 और 1, है ना। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन कितने नंबर पूछता है, ठीक है ना, नंबर में पूछता है, अलग से आपके पास में 2 नंबर है तो हमें पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन बड़े क्वेश्चन क्या करेंगे ये एज्यूम कर लेंगे पास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके केसेस आपके पास में, ये मैंने केस फर्स्ट ही लिया है आपके पास में, ठीक है ना। अब इसके कई केसेस आपके पास में, वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो के पास में उसमें पास में है, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।